हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त, एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। अगर आपने साइकिलिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, यानी साइकिल चलाना सीख चुके हो, तो किसी भी तरीके से लाइफ में कोई साइकिल चलाना भूल सकता है? नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड हो गया है उस पर। अगर आप स्विमिंग की ट्रेनिंग ले चुके हो, तो क्या अभी स्विमिंग भूल सकते हो? नहीं, क्योंकि आप ट्रेंड हो गए उस पर। लेकिन क्या है कि आप पढ़ाई की बातें भूलते हो क्योंकि आप पढ़ाई पर ट्रेंड नहीं हो। यू हैव बीन टॉट बट यू नेवर हैव बीन ट्रेंड, राइट? जंगल में कितना खूंखार वॉयलेंट जानवर होता है शेर। जंगल में उसे कोई नहीं देखना चाहता, स्टिल उसी जानवर को सर्कस में हम लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं। वो एक वॉयलेंट फ्यूरियस एनिमल कैसे एक ट्रेन एंटरटेनर बन जाता है? क्योंकि उस जानवर की लाइफ में एक ट्रेनर आता है और वो उसको ट्रेनिंग देता है। बस एक ट्रेनिंग इतनी कमाल की चीज़ है कि इतने वॉयलेंट फ्यूरियस एक ऐसे खतरनाक जानवर को एक ट्रेन एंटरटेनर में बदल देती है और उसमें वो एंजॉय करने लगते हैं हम उसे देखने में, राइट? और वो जानवर भी बड़ा कूल हो जाता है, काम हो जाता है, इतनी भीड़ के सामने तरह तरह के तमाशे करता है, एक्टिविटीज़ करता है और एंजॉय करता है। तो ये कमाल है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग क्या है, मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब ट्रेनिंग की खासियत क्या है, ट्रेनर होता कौन है, ट्रेनर को कैसे पता होता है कि आप जो हैं अब क्या करेंगे आगे, और ट्रेनर की बात क्यों माननी चाहिए। ये इस स्टोरी से आपको ये बात समझ में आ जाए कि आज के बाद इस पूरे कोर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको हम जो बताते जा रहे हैं, मैं जो सिखाता जा रहा हूँ उसको एज इट इज सीखते जाइए। एक बार क्या हुआ कि एक माउंटेनियर था जो कि पहाड़ पे चढ़ रहा था। बहुत बर्फीला पहाड़ था, एवरेस्ट जैसा। उस पर चढ़ता जा रहा था, राइट? और उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। वो काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद कोहरा हो गया, बादल आ गए, नीचे का दिखना बंद हो गया। अचानक क्या हुआ कि एक जगह जाकर के उसका जो क्लिप है, वो उसका जो लॉक है वो टूट गया और वो एकदम से रस्सी इसमें ढीली हो गई और वो एकदम वहां से उसका पैर स्लिप हुआ और वो बहुत नीचे की तरफ आया। लगा कि वो बहुत गहरी खाई में गिरने वाला, लेकिन वो रस्सी कहीं जाके अटक गई एंड ही स्टार्टेड हैंगिंग। वो लटक गया। अब ठंड बहुत थी, शाम का टाइम हो रहा था। उसने नीचे की तरफ देखा। जब उसने नीचे की तरफ देखा, नीचे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसे लगा कि पता नहीं किस गहरी खाई में मैं कहाँ लटक गया हूँ और अब जाने क्या हो सकता है। उसने अपना जो उनके पास में वॉकी टॉकी होता है वो निकाला और अपने सीनियर को कॉल किया, उसको इंफॉर्मेशन दी कि मैं आई एम हैंगिंग ऑन अ क्लिफ एंड आई डोंट नो कि नीचे कहाँ होना है और मैं अटक गया हूँ, मेरी कैसे हेल्प हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा उससे लोकेशन पूछते हैं, कितना नीचे आप अटक गए हो? तो वो कहता है जो क्रेस्ट है उससे लगभग 500 मीटर नीचे की तरफ मैं एग्जैक्ट सेंटर में लटका हुआ हूँ। तो उसका जो ट्रेनर है, उसका जो सीनियर होता है, वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? वो कहता है नीचे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बादल ही बादल है, कोहरा ही कोहरा, नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो वो कहता है एक काम करो, नाइफ है तुम्हारे पास? तो कहता है हाँ। तो रस्सी काट दो। तो वो कहता कैसी बात कर रहे हो, पता नहीं खाई में कहाँ जाके मैं गिरूंगा, कहाँ अटकूंगा। वो कहता नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ रस्सी काट दो। और अचानक से वो जो वॉकी टॉकी है उसके सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आने लगती है और आगे की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब उसके पास एक चॉइस होती है, उसे नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, बहुत गहरी खाई में वो लटका हुआ होता है, चारों तरफ बादल होते हैं, कोहरा होता है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, बिल्कुल दिख नहीं रहा होता जहाँ भी वो अटका हुआ। और उसे सिर्फ एक बात याद रहती है कि उसका सीनियर कह रहा है रस्सी काट दो। उसे अब बार बार ये डर लगता है कि क्या पता सीनियर को पता भी है कि नहीं है कि मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, सिचुएशन तो मेरी है, उन्होंने तो कह दिया अगर मैंने रस्सी काट दी और मैं खाई में हज़ारों फुट नीचे जाके गिरूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं बच भी नहीं सकता। अब इस चॉइस, इस कश्मकश में क्या होता है कि वो डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं तो अपने हिसाब से ही ऊपर चढ़ूंगा, या देखते हैं क्या होता है, या सिग्नल वापस आता है जब बात करता हूँ, पर रस्सी काटने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ट्रेनर से या सीनियर से गलती हो रही हो। और ऐसा लटके लटके ही उसे नींद आ जाती है। रात को कोहरा बढ़ता चला जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पूरी रात के बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उस ठंड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वहाँ लटके रहने की वजह से वो अब रहता नहीं जिंदा, यानी वो मर जाता है। ही इज अ डेड बॉडी हैंगिंग टू द क्लिफ, राइट? एक और कमाल की बात ये होती है कि कोहरा हट जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ वो लटक रहा था उससे नीचे एक बड़ा कर्व सरफेस था जो केवल और केवल 2 फीट नीचे था,
सिर्फ 2 फीट नीचे। यानी अगर वो रस्सी काट देता तो वो एक सरफेस पे होता, लेकिन उसे दिखा तो नहीं, उसे नहीं दिखा, इसलिए वो बचा नहीं। लेकिन किसे दिखता था? वो था उसका सीनियर, उसका ट्रेनर। इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेनर इन लाइफ इज दैट कि उन्हें सब कुछ दिखता, उन्हें पता होता है और वो जानते हैं आपके लिए क्या करना है। आपकी पढ़ाई में आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की, आपकी पढ़ाई में आगे के स्टेप्स को किस तरह से कवर करना उसकी, और आपकी लाइफ में आपको ट्रेनिंग पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और दिस इज कॉल्ड ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। नाउ वी हैव गॉन थ्रू द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। ब्रेन साइंस ट्रेनिंग का सेकंड वर्ड है साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस का मेन काम है लाइफ में टाइम को रिड्यूस करना। जैसे अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपके घर से 100 किलोमीटर दूर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, कार से और पैदल। कैसे जाना चाहेंगे आप? आई एम श्योर आप कार से जाना चाहेंगे। लेकिन आज से 500 ईयर्स पहले लोग कैसे जाते थे? आई एम श्योर आपको पता होगा, कार तो थी नहीं उस वक्त, तो वो जाते थे या तो पैदल या घोड़े पे या हाथी पे। तो उस टाइम पर लोगों को दिन लगते थे। अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इफ यू कवर बाय फीट देन इट वुड टेक 2 days टू कवर। और अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आप कार से कवर करते हैं, इट वुड टेक नियरली 2 hours। इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस तो वही है, उसे कवर कैसे किया। जितना ज़्यादा साइंटिफिक मीन आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, उतने कम आपके एफर्ट्स लगेंगे, उतना कम टाइम लगेगा। अगर आप पैदल जाएंगे 2 दिन लगेंगे, साइकिल से जाएंगे 1 दिन लगेगा, बाइक से जाएंगे 3 घंटे लगेंगे, कार से जाएंगे 2 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर। द बेस्ट साइंटिफिक मीन यू आर यूजिंग, एंड एज यू आर रिड्यूसिंग द टाइम एंड एफर्ट एंड एज मच यू आर कंफर्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस की इंपॉर्टेंस है लाइफ में रिड्यूसिंग द टाइम, एफर्ट एंड मेंटेनिंग द कंफर्टेबिलिटी। जिस तरह से जाने आने में पैदल वाला तरीका भी है, साइकिल वाला भी है, कार वाला भी है, हवाई जहाज वाला भी है, उसी तरह से पढ़ाई में, दिमाग में पढ़ाई करने के पैदल वाला तरीका भी है, कार वाला तरीका भी है, साइकिल वाला तरीका भी है, हेलीकॉप्टर वाला तरीका भी है। डिपेंड करता है आपको पता कौन सा है और आपके पास है क्या, आपको आता क्या है उसमें से। अधिकतर लोगों को पैदल वाला तरीका आता है, इसीलिए चाहे वो पढ़ाई लैपटॉप से कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो, इंटरनेट से कर रहे हो, स्कूल से कर रहे हो, स्मार्ट बोर्ड से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ाई जब तक कि सही तरीके से ना की जाए, आपका इंपॉर्टेंस पढ़ाई का तभी है जब आपको पढ़ाई के तरीके पता हो। जिस तरह से नॉर्मल साइंस और पॉपुलर साइंस जिंदगी में लगने वाले टाइम को कम कर देती है, उसी तरह से ब्रेन साइंस आपकी पढ़ाई में और स्टडी में लगने वाले टाइम को रिड्यूस कर देती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन साइंस। इन सब बातों के साथ हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, जुड़े रहिए। थैंक यू।